नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में 22 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक के बीच की वीकली करंट अफेयर को कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में रखा गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो उस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से आप दे पाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जीवन में टेलीविजन के महत्व को बढ़ाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए प्रत्येक 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 21 नवंबर को ही विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु, याद रखिए तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, इन्हीं को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको विश्व में शांति और अहिंसा को फैलाने के लिए दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा दिया गया है। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे दलाई लामा, इन्हीं को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कतर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कतर। तो यहाँ 22वें फीफा वर्ल्ड कप यहाँ शुरू हो रहा है। तो यहाँ आया है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका स्थापना हुआ था 1904 में और इसका मुख्यालय है ज्यूरिक में। कहाँ पर? ज्यूरिक में। तो आपको इतना फीफा के बारे में याद रखना है। यहाँ आया है कतर। तो कतर का जो राजधानी है दोहा और इसका जो मुद्रा है वो है कतरियन रियाल और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है खालिद बिन खलीफा। खालिद बिन खलीफा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो छठा जो एटीपी फाइनल खिताब हुआ है इसको जीते हैं नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने छठा एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ आया है एटीपी। एटीपी का जो पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में अमेरिका टॉप पर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 नवंबर को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने ही मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ आया है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में जो कार्यभार संभाले हैं वो संभाले हैं विनीत कुमार। विनीत कुमार। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो जो नसीम अल बहार अभ्यास है यह भारत और ओमान के बीच हुआ है। भारत और ओमान के बीच में। तो यहाँ आया है ओमान। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट और इसका मुद्रा जो है ओमानी रियाल है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो सुनाया है न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने। न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने अब 16 साल की उम्र के बच्चे भी
वोट दे सकते हैं, इसके लिए फैसला सुनाया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कासिम जोमार्ट टोकायव जो हैं ये कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जो गेंदबाज हैं कुलदीप यादव को रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आपको इमेज में दिख रहे होंगे कुलदीप यादव। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में बाबू मणि का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बाबू मणि आपको इमेज में जो दिख रहे हैं यही है बाबू मणि। ये भारत के पूर्व कैप्टन थे फुटबॉल के, इन्हीं का निधन हो गया है। अतः इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फुटबॉलर। बाबू मणि एक फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन गबरू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अर्बन गबरू जो है एक पुरुषों की ग्रूमिंग ब्रांड कंपनी है। इसने सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के T20 के नंबर 1 बैट्समैन भी बने हैं इस बार, सूर्य कुमार यादव को अर्बन गबरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको इमेज में दिख रहे होंगे सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सरस आजीविका जो मेला हुआ है ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। याद रखिएगा इसको कि जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान है वहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने ही सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो अनामलाई जो टाइगर रिजर्व है ये है कोयम्बटूर में, ठीक है। इसने जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो भारत का जो उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश बना है वो नंबर 1 पर बना है रूस। इससे पहले चीन था, लेकिन वर्तमान में रूस बन गया है सबसे अधिक उर्वरक जो है आयातक, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ आया है रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और इसका मुद्रा जो है रशियन रूबल है, और इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो हैं प्रणय शर्मा जो है कराटे 1 सीरीज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यहाँ कराटे 1 सीरीज जो है इसका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 8वें स्थान पर। भारत का जो स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 8वें स्थान पर है, और टॉप पर जो कंट्री रहा है वो है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो चुने गए हैं शेर बहादुर देउवा। आपको इमेज में दिख रहे होंगे। ये अपने होम टाउन से 7वीं बार चुनाव जीते हैं। इन्हें ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो नेपाल आया है यहाँ पर। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल का जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया, और नेपाल के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो है विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री तो यही चुने गए हैं शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो इसका शुरुआत किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको इमेज में योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो किया है इसरो ने। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ आया है इसरो। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC जो फर्स्ट बैंक है यह पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यह कैसा डेबिट कार्ड होगा? यह जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसके 1/3 भाग का ही होगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC जो फर्स्ट बैंक है इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना हुआ था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये आपको दिख रही होंगी पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हें ही संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मूंगफली महोत्सव कड़ई कोई परी से कहाँ शुरू हुआ है? तो कड़ई कोई परी से जो है इसको मूंगफली महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्नाटक। तो यहाँ आया है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसवराज बोम्मई और इसके जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अग्नि 3 का जो सफल परीक्षण किया है वो है उड़ीसा में। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो नाउ यू ब्रीथ का जो विमोचन किया है वो है राखी कपूर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अनवर इब्राहिम जो हैं ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलेशिया। तो यहाँ आया है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसका जो करेंसी है वो है मलेशियाई रिंगगीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो बने हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इमेज में दिख रहे होंगे। नरेंद्र मोदी को एक अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने 77% स्वीकृति के साथ विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फिक्की द्वारा जो है कि राजेंद्र पवार आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इन्हीं को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ आया है फिक्की का जो पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किसे AICTE का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो AICTE का नया अध्यक्ष चुना गया है TC सीताराम को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, TC सीताराम। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है TC सीताराम। तो यहाँ आया है AICTC। तो AICTC का जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन।
इसका स्थापना हुआ था नवंबर 1945 को और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का एक शहर है, वहीं जो है पहली जो G20 शेरपा का बैठक करेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया के माली में G20 शिखर का सम्मेलन हुआ था 2022 का, जिसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया है। उसी के तहत पहली शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इस बार 2023 में 26 जनवरी को अर्थात गणतंत्र दिवस को मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ आया है मिस्र की जो राजधानी है वो है कोहिरा और इसका जो मुद्रा है वो है मिस्री पाउंड और जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल फतह अल सीसी, इन्हीं को आमंत्रित किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय कौन बने हैं? तो यह है गुरदीप रंधावा जो भारतीय मूल के जर्मन नागरिक हैं, इन्हीं को CDU अर्थात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में राज्य प्रेसिडियम के रूप में नियुक्त होने वाले यह भारतीय मूल के पहले जर्मन नागरिक हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुरदीप रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एक किया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक आपको इमेज में दिख रही होंगी, इन्हें निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो बना है अपना देश भारत। अपने देश भारत को IEC का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसका आयोजन सैन फ्रांसिस्को में हुआ है और यहीं पर भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ आया है IEC का जो स्थापना हुआ था 1986 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आया है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। इसके जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 38 है, KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है विनीत कुमार को। आपको इमेज में दिख रहे होंगे विनीत कुमार। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विनीत कुमार। तो यहाँ आया है KVIC, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसका पूरा नाम होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है बेटस्सी सावेज को। बेटस्सी सावेज, इन्हें पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ आया है पेरू की राजधानी है लीमा और इसका जो करेंसी है वो है पेरियन सोल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बेटस्सी सावेज। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको इमेज में दिख रहे होंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 नवंबर को। प्रत्येक 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये अभिनेता थे विक्रम गोखले, आप इनको तमाम मूवियों में देखे होंगे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCC का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27
नवंबर को 27 नवंबर को 74वां एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक जो नवंबर का चौथा रविवार होता है उसी दिन एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार जो चौथा रविवार पड़ा है वो है 27 नवंबर को पड़ा है, इसलिए 27 नवंबर को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ आया है एनसीसी। जो एनसीसी है इसका पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कोर और इसका स्थापना हुआ था 1948 को, चौथे नवंबर को 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है गुजरात। कौन सा राज्य बना है? गुजरात। गुजरात जो है 5G प्राप्त करने वाला जियो का पहला राज्य बन गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। तो यहाँ आया है गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है और इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल और जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत ने G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो जो भारत ने G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता का आयोजन किया है वो किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 46 है, IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपका PT उषा। PT उषा यह भारत की धावक हैं, ठीक है। इन्हीं को IOA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहाँ आया है IOA, जैसा कि मैं बताया हूँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है राजीव मेहता। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको इमेज में जो दिख रही हैं यही है PT उषा, यह भारत की एक धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो फिलिस्तीनी लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 29 नवंबर को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 29 नवंबर। तो फिलिस्तीनी से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक 29 नवंबर को फिलिस्तीनी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा दिया है? तो जो WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके M-Pox रख दिया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, M-Pox। तो यहाँ आया है WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत और किस देश के बीच हरिमौ शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच मलेशिया के क्वालांग में हरिमौ शक्ति अभ्यास का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ आया है मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर है और इसका जो करेंसी है मलेशियाई रिगट है, मलेशियाई रिगट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक संचार और लोगों के बीच पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज के वीकली करंट अफेयर का वीडियो। इसमें हम लोग 22 नवंबर से 30 नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर किए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले सप्ताह में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका जवाब जान लेते हैं। मैंने पिछले सप्ताह में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे के रूप में मनाया जाता है। अब जो आज का आपके लिए क्वेश्चन है इस सप्ताह का वह है, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा इस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आराम से आप लोग दे पाएंगे। दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ में यह वीडियो आपको कैसा लगा है
इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।